अरे उसने कितनी महंगी घड़ी पहनी हुई है। अरे उसके ब्रांडेड कपड़े तो देखो। अरे वो कितनी बड़ी और महंगी गाड़ी में जा रहा है। जनरली आपने बहुत सारे लोगों को ऐसी बातें करते सुना होगा कि जब भी कोई एक बड़ी पर्सनैलिटी या फिर एक कॉमन लैंग्वेज में हम कहें एक बहुत रिच पर्सनैलिटी हमारे सामने आती है तो ज़्यादातर हमारी बातों का विषय यही बातें बनती हैं। उसका पहनावा, वो कैसी गाड़ी यूज़ कर रहा है, कितना महंगा फ़ोन चला रहा है। और उन लोगों में से बहुत कम ऐसा होता है जब वो लोग इस बारे में बात करते हैं कि इस स्टेटस पे आने पे, इस लेवल पे आने के लिए जहाँ पे वो ये महंगा फ़ोन खरीद सके, ब्रांडेड कपड़े पहन सके या फिर इतनी लग्जरी गाड़ी में ट्रैवल कर सके, उसे कितनी मेहनत करनी पड़ी है। ये बहुत कम देखने को मिलता है जहाँ पे ये चीज़ डिस्कस होती है, ये टॉपिक बनता है डिस्कशन का कि उसके पीछे मेहनत क्या छिपी हुई है। इसका बहुत एक सिंपलिस्टिक एग्जांपल मिल जाता है जब हम बॉलीवुड या हॉलीवुड की मूवीज़ को देखते हैं या फिर टीवी पे आने वाले किसी भी एक ऐसे कलाकार को देखते हैं जो बहुत फेमस है या फिर एक अपनी उसकी स्टाइल स्टेटमेंट है। तो पहली जो सोच आती है जनरली युवा में कि वो सोच होती है उसको कॉपी करने की, आज के उस स्टेटस को कॉपी करने की जो उसे दिख रहा है। और ऑब्वियसली क्योंकि ये सब चीज़ें दिखाई देती हैं तो सबसे पहले जो चर्चा का विषय बनती है वो ये सब चीज़ें ही बनती हैं। अब क्योंकि मेहनत तो दिखाई देती नहीं है, आपको पता चलता नहीं है कि उस लेवल पे आने के लिए या फिर ये सब चीज़ें खरीदने के लिए या फिर इस तरीके की जो ज़िंदगी आज वो एक आदमी जी रहा है वहाँ आने के लिए उसने क्या मेहनत करी है, वो मेहनत हमें दिखती नहीं है। तो अल्टीमेटली वो मेहनत हमारे चर्चा का विषय बनती भी नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि वो चर्चा का विषय नहीं बनती है। भगवत गीता में जब युद्ध की स्टार्टिंग हो रही होती है तो उस समय एक ऐसा मोमेंट आता है जहाँ पे जो दुर्योधन है वो पांडवों के अगेंस्ट लड़ने के बावजूद भी पांडवों के पक्ष में जो योद्धा खड़े हैं उन योद्धाओं की सराहना करता है। वो इसलिए नहीं कि उन योद्धाओं ने बहुत चमकीले कपड़े पहने हुए थे, बहुत महंगे साज सज्जा की हुई थी, उनका गांडीव नया था, इसलिए नहीं। इसलिए क्योंकि दुर्योधन को पता था कि ये जितने भी योद्धा हैं वो आज मेरे समक्ष खड़े हैं और इसलिए खड़े हैं क्योंकि वो बहुत ही महान योद्धा हैं और उनके महान होने का कारण है अपनी लाइफ में उनके द्वारा की जाने वाली मेहनत। तभी वो अर्जुन से कंधा मिला के या पांडव पक्ष में एक दूसरे से कंधा मिला के दुर्योधन जैसे योद्धा के सामने युद्ध करने के लिए खड़े हैं। तो जब दुर्योधन जैसा आदमी, दुर्योधन जैसा व्यक्ति इस बात को समझ सकता है कि अगर मुझे सामने वाले बंदे में कुछ देखना है तो वो बात है उसकी मेहनत। उसके आज के स्टेटस से पहले अगर मुझे किसी चीज़ पे सोच विचार करना है तो वो है उस आदमी की तल्लीनता कि उसने कितनी मेहनत करके आज उस मुकाम पे वो पहुंचा है। अगर हम आज के कंटेम्प्रेरी एग्जांपल भी लें तो हमें बॉलीवुड हॉलीवुड में भी ऐसी बहुत पर्सनैलिटी मिल जाती है, चाहे वो अक्षय कुमार हो, रजनीकांत हो, स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी हो, सचिन तेंदुलकर हो, विराट कोहली हो, और ऐसे ही हर फील्ड में आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आए हैं। लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ में जो हासिल किया वो हासिल उन्हें एक रात में नहीं हुआ है। कई ऐसे दिन, कई ऐसे रातें उन्होंने अकेले काटी हैं अपने आप को तैयार करने में, जब बाकी लोग, एक सामान्य स्तर का आदमी अपने त्योहार मना रहा होता है, अपनी लाइफ को एक रेगुलर तरीके से जी रहा होता है। तब ये पर्सनैलिटी उस समय में अपने आप को अपने फ्यूचर के लिए तैयार करने के लिए अपना सब कुछ झोंक देती है। और तब वो जाके एक दिन ऐसा मिलता है जिसके आगे आने वाले सभी दिन ये कुछ लोग अपना हर दिन इस तरीके से मनाते हैं जिसकी एक आम आदमी सिर्फ कल्पना कर सकता है, जिसको देख के अगेन सिर्फ आदमी ये सोच सकता है कि काश मेरे पास ये सब कुछ होता है। और कुछ इसी बात का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो आपके खुद के घर से निकल के आता है वो आता है आपके किचन से। आपने देखा होगा कि किसी भी त्योहार वाले दिन या फिर किसी एक ऐसे दिन जब छुट्टी का माहौल है और सब लोग घर पे बैठे हुए हैं और कुछ स्पेशल खाना आपके किचन में बन रहा है, और जब वो खाना आपके सामने आता है उसकी प्रेजेंटेशन को देख के
और उसके स्वाद को देख के आपके मुंह से निकलता है कि ये खाना कितना स्वादिष्ट बना है, काश मैं भी इसको बना सकता। अब आप अपने उन मोमेंट्स को रिवाइंड करिए जब आप किचन से बाहर बैठ के टीवी पे अपनी पसंदीदा मूवी देख रहे थे या फिर कोई क्रिकेट मैच देख रहे थे। उस समय आपके घर की बेटी या फिर आपकी वाइफ, आपकी सिस्टर किचन में जाके वो मेहनत कर रही थी जिसकी मेहनत के परिणाम के बाद आपको ये कहने का मौका मिला है कि जो खाना है वो बहुत स्वादिष्ट बना है, काश मैं भी ऐसा खाना बना सकता। तो सिर्फ ये कहना, ये सोच लेना कि काश मैं भी ऐसा खाना बना लेता, शायद उस व्यक्ति की मेहनत के लिए काफ़ी नहीं है जो अपना पूरा टाइम, अपना 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटा जब आप टीवी पे अपने आप को एंटरटेन कर रहे थे और वो किचन में अपने आप को रसोई गैस के सामने, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, आपके लिए वो खाना पका रहा था। नेक्स्ट टाइम आपको ऐसा कोई व्यक्तित्व देखने को मिले कि जब आप ये सोचे कि काश मैं इसके जैसा हो सकूं, तो उस सोच में शामिल करने की ट्राई करिए कि जिस व्यक्ति को देख के आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उस व्यक्ति ने अपनी लाइफ में कितनी मेहनत की है, कितनी ऐसी होली है, कितनी ऐसी दिवाली है जब बाकी लोग फन कर रहे थे, एंटरटेनमेंट कर रहे थे, वो अकेले अपने रूम में बंद होके पढ़ाई कर रहा था या फिर आने वाले टाइम के लिए अपने आप को तैयार कर रहा था। ये सिर्फ मेहनत ही है जो आपको एक रिक्शे वाले का बेटा होने के बावजूद भी सीए के एग्जाम में टॉप करा सकता है, एक सब्जी वाले का बेटा या बेटी होने के बावजूद आप आईएएस बन सकते हैं, एक टिकट कलेक्टर होने के बावजूद आप रजनीकांत जैसे एक सुपरस्टार बन सकते हैं। तो अगर अपने जीवन में अगर आपको एक बात जिस पे फोकस करनी है या जिसको आपको वैल्यू देनी है, वो है आपके द्वारा की जाने वाली मेहनत, ताकि वो लेवल आए जब सामने वाला व्यक्ति आपको देख के सोचे कि काश मैं भी इनके जैसा बन सकूं। तो इसी के साथ आपसे अलविदा लेता हूं दोस्तों।